नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। यह सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद न धारण किए हो। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु नई व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किसी भी सदन द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है, पहले उसके 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित
करेंगे। उसके बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी दिन से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 महीने के अंदर भरा जाना जरूरी है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्य उपराष्ट्रपति करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, और तीनों की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्य संभालेगा। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार। भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यों में राज्यपाल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिक, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन पाता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक रहता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा करता है। क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को कम या क्षमा कर सकता है। तो ये थे भारत के राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इसे अच्छे प्रकार से लिख कर के याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।